Welcome to online classes. Today we will continue your chapter 4, lecture number 3, climatic. पिछले जो चैप्टर वीडियो में वो हमने पढ़ा कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो या क्लाइमेटिक जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, और हमने इंडिया में जो क्लाइमेट के ऊपर को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन मानसून, इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे। द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। जो भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से क्या है, बहुत अधिक जो है अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस से प्रभावित है। द सेलर्स हु कम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिनन ऑफ द मानसून। और ऐतिहासिक काल में भारत में जो आने वाले नाविक कौन से होते हैं, सेलर्स होते हैं, वह सबसे पहले मानसून परिघटना पर क्या देते हैं, ध्यान दिया था। ठीक है, फिनोमिन ऑफ द, ठीक है, दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप एट द मर्की ऑफ विंड्स। और वह क्या है, पवन तंत्र की दिशा उलट जाने पर के कारण उन्हें क्या हुआ है, बेनिफिट होता है, और वह जहाज पवन प्रवाह की दिशा पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। और अरबवासी जो व्यापारियों की तरह यहाँ इंडिया में आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्कर्षण को क्या कहा है, उत्क्रमण को, जो ये क्लाइमेटिक चेंज होता है उसे क्या कहा है, मानसून का नाम दिया है। द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय जो एरिया में लगभग 20 डिग्री से उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। और मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जो निम्नलिखित इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको पढ़ना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट क्या है, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ द इंडिया वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंटेम्परेरी हाई प्रेशर। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिएट करती है, प्रक्रिया के कारण, विभेद के कारण भारत का जो स्थल भाग पर निम्न जो लो प्रेशर का क्षेत्र एरिया उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर हाई प्रेशर का एरिया बनता है। बी है, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITC Z in summer over the Ganga plain. This is the equatorial throw normally positioned about 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon थ्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और जो ग्रीष्म ऋतु के दिनों के अंत में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण की जो स्थिति आती है, गंगा के मैदान की ओर जो है वह चली जाती है, और यह विषुवत गर्त जो प्राय विषुवत पृष्ठ से 5 डिग्री उत्तर में स्थित है, इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। फिर है सी, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ Madras approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity of and position of this high pressure area affect the Indian monsoon. और जो हिंद महासागर में मेडागास्कर से पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दबाव वाला जो एरिया होता है, वाला क्षेत्र होता है, इस उच्च हाई प्रेशर वाले एरिया की जो कंडीशन एवं स्पीड होती है, तीव्रता जो उसकी गति होती है, भारतीय मानसून को क्या ये अफेक्ट करती है। फिर अगला है, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। और जो समर ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का जो पठार है वह बहुत अधिक क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण
क्या होता है, पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग ग्रीष्म ऋतु में हिमालय का क्या होता है, उत्तर जो पश्चिम जेट्स धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय जो जेट्स धाराएं को क्या करता है, इफेक्ट करता है। द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसिटी हीट ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट इज स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर currents and the formation of low pressure over the plateaus in about 9 किलोमीटर above sea level। और ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा तिब्बत का पठार है वह परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई पर तीव्र जो क्या होता है, वायु धाराओं एवं उच्च दाब का क्या निर्माण होता है। Apart from this, it has also been noticed that change in the pressure condition over the Southern Ocean also affect the monsoon। और इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की जो सिचुएशन कंडीशंस होती है में क्या आता है, चेंज में परिवर्तन भी वो क्या मानसून को क्या करता है, इसमें जो चेंज आता है वह भी जो मानसून का वह अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नॉर्मली व्हेन द tropical eastern south Pacific Ocean experience high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experience low pressure। और सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत होता है महासागर और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में हाई दाब होता है और दक्षिण प्रशांत ठीक है होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में जो प्रेशर हो क्या होता है, लो होता है। बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड the Eastern Pacific has lower pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean। और लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की जो सिचुएशन है, स्थिति है क्या है, इसके विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में जो प्रेशर है वो लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नॉन एज द साउथर्न ऑस्किलेशन और एसओ। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर 30 पैसिफिक ओशन 18 डिग्री सेल्सियस इन 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट एंड ड्रॉइन इन नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया इंडियन oceans 20 degree to 32nd south and 121 degree east is computed in predict the intensity of the monsoon। If the pressure difference were negative, it would mean below average and late monsoon। और क्या होता है, दाब की अवस्था में का नाम दिया जाता है डार्विन तथा और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में जो है 12 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण और 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर में 18 डिग्री दक्षिण तथा 149 डिग्री पश्चिम के प्रेशर के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता का क्या है, पहले से ही एवरेज लगा लेते हैं, मान लगा लेते हैं कि मानसून के लिए पूर्वानुमान के लिए क्या है जाना जाता है। फीचर्स कनेक्टेड विद द एसओ इज द एल ई नीनो phenomenon in which a warm ocean current that follows past the Permian coast in place of the cold Permian current every 2 to 5 years। The change in pressure condition are connected to the El Nino, hence the phenomenon is referred to as an ENSO, El Nino Southern Ocean Clouds। और यह क्या होता है, अगर दाब के अंतर में ऋणात्मकता है तो इसका अर्थ है होगा कि औसत में कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है और यह गर्म समुद्री जल धारा जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में
पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन के संबंध एल नीनो से है और इसलिए परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिण दोलन कहा जाता है। अब है एल नीनो क्या है? दिस इज ए नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ द वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड प्रीवियन करंट। जो एल नीनो है ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर क्या है? गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जाता है। ठीक है। और एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा तथा जो एक बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। ठीक है। एल नीनो इज ए स्पेनिश वर्ड मीनिंग दैट चाइल्ड एंड रेफर टू द बेबी क्राइस्ट एज द करंट स्टार्ट फॉलोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। The presence of the El Nino leads to an increase in the sea surface temperature and weakening of the trade wind in the region। और यह क्या है? व्यक्त करता है क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है और एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के प्रेशर को तापमान जो टेम्परेचर को बढ़ा देती है तथा उस एरिया को क्या है? ट्रेड व्यापारिक को शिथिल कर देती है। अब है द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। मानसून का आगमन, किस तरह से मानसून आता है और किस तरह से वापसी होती है, विड्रॉ होता है। द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर pulsating in nature, affected by different atmosphere conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas। जो व्यापारिक पवन है मानसून है वह क्या है? विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है लेकिन यह संपादन प्रकृति मतलब यह प्रकृति की होती है। यह हम जो प्रकृति कहते हो वही मानसून में होता है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपरी प्रभाव के दौरान यह विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से क्या होता है? प्रभावित होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डे फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। और जो मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 दिन से 120 दिनों के बीच का होता है। Around the time of its arrival, the normal rainfall increase suddenly and constantly for several days। और इसके आगमन के समय वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक भी वर्षा हो सकती है। दिस इज नॉन एज द ब्रस्ट ऑफ द मानसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शॉवर। और इसको क्या है? इसमें मानसून प्रस्फोट फटना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रस्ट कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है, जो है शॉवर से अलग किया जा सकता है। द मानसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जो मानसून क्या है वह इंडिया में सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय जो पेनिनसुलर एरिया में आ जाता है। Subsequently, it proceeds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch। और ये अरब सागर से दो भागों में बांटा जाता है, जो अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा है। The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on, approximately the 10th of June। जो अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। ठीक है, मतलब 10 जून के आसपास। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच आल्सो एडवांस रिपीटली एंड अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उसमें यह एडवांस में ही रिपीटली वहाँ मानसून आ जाता है और ये असम में जून के फर्स्ट वीक में ही वहाँ पे मानसून आ जाता है। द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स द वेस्ट over the Ganga plains by mid-June. The Arabian Sea branch of the monsoon arrives over South Shushkatra Kutch and the central part
of the country, the Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northeastern part of the Ganga Plains. Delhi generally received the monsoon shower from the Bay of Bengal branch by the end of June, tentatively date 29th of June. By the first week of July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and rest of the country. और जो क्या है, ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा जो कोस्टल प्लेन एरिया में उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है और दिल्ली में सामान्यतः मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें मानसून पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इन सब राज्यों में पहुंच जाते हैं और मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में भी पहुंच जाती है। विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ ए मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। फिगर नंबर 4.4 अपनी बुक में देखना। फिगर नंबर 4.4 द विड्रॉल ऑफ द मानसून बीइंग इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया बाय अर्ली सितंबर। और क्या होता है, मानसून की जो वापसी अपेक्षाकृत एक जो है क्रमिक प्रोसेस है जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कंटेम्पलेटली फ्रॉम द नॉर्थन हाफ ऑफ द पेनिनसुला। द विड्रॉल फ्रॉम द साउथर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज fairly rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भागों से पूर्वी तरह से जो पीछे हट जाता है और प्रायद्वीप के दक्षिण आधे भाग में वापसी की जो स्पीड है, गति को तीव्र हो जाती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के जो शेष एरिया में मानसून है वो भी वापस चला जाता है। द आइलैंड्स रिसीव द एवरी फर्स्ट मानसून शोवर progressively from south to north from the last week of April to the first week of May। और क्या है, द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से पूर्व की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ December to the first week of January. By this time, the rest of the country is already under the influence of the winter monsoon। और क्या होता है, मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और इसी समय देश का जो शेष भाग है वहाँ पे शीत ऋतु का प्रभाव होता है। तो ये हमने पढ़ा कि मानसून किस तरह से जो आती है और किस तरह से वापस विड्रॉल होती है और ऑनसेट होती है और जो इंडियन जो मानसून है वह किस प्रकार की है। अब हम इससे आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारे सीजन्स होते हैं।